हम वर्णन कर रहे हैं इस दिव्य औषधियों से परिपूर्ण पौधा तुलसी के संदर्भ में। इसका जो बॉटनिकल नाम है ओसिमम सेंटम के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इसे होली बेसिल बोलते हैं। यह एक ऐसा दिव्य पौधा है, यदि घर में है तो हम कह सकते हैं कि उस घर में बीमारियां नहीं आ सकती हैं, पर आवश्यकता है इसके विभिन्न प्रयोगों को समझने की। यह तुलसी दिव्य औषधि जिसके घर में चारों ओर तुलसी हो और तुलसी के बीच में जो रहता हो, उसके पड़ोस में रोग कहाँ से आ सकता है। तो आइए इस तुलसी के पवित्रता के साथ इसके गुणों को समझ करके हम संकल्प लें कि देश में, घर और आंगन में, आंगन और पड़ोस में, ऑफिस और सड़क में, जहाँ भी आप जाएंगे, आप इन तुलसी पौधों को देख करके, मुस्कुराते लहलाते पौधों को देख करके आपका दिल प्रसन्न हो। इस दृश्य को देखने के लिए आप सब जगह तुलसी के पौधों को लगाएंगे। आज की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की, वायु प्रदूषण, उस वायु को शुद्ध करने के लिए ऋषियों को पता था इस तुलसी के अंदर वह क्षमता है। यह तुलसी का पौधा ऐसा पौधा है जो 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देता है। तो चारों तरफ हम तुलसी के पौधों को बढ़ाएं और बीमारी से, रोगों से बचने का हम प्रयत्न करें। इन पौधों को लगा करके आप रोग मुक्त होंगे, आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से रहित होंगी और आपको आशीष देंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे सभी लोग। तो सभी लोग हम संकल्प लें कि आज से इस औषधीय गुण को जान करके, इस औषधीय गुण के प्रयोग को जान करके रोग मुक्त होने के अभियान में हम एक कड़ी के रूप में शामिल होंगे और जहाँ भी हो सकेगा, जितनी भी हमें जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा, हम वहाँ पर तुलसी के पौधों को ज़रूर लगाएंगे। या आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, थोड़ी सी जहाँ भी जगह है। और पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में यह कहीं पर भी उग जाती है। ये हमारी तुलसी, हमारा ये प्यारा सा पौधा हमारे रोग नाश करने के लिए यह दिव्य औषधि। हमने महसूस किया है कि तुलसी के पौधे लगाने से जो रोगाणु हैं, जो जीवाणु हैं, उसके जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, वो घर में नहीं आते हैं। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत और पिशाचों से और इस तरह के दूसरी व्याधियों से पीड़ित हैं, परेशान हैं, बाधाओं से पीड़ित हैं, लोग नानाविध उपाय करते हैं। पर आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि प्रेत और पिशाचा और भूत, ये सब वो बैक्टीरिया वायरस हैं, ऐसे वो जीवाणु हैं। वो वास्तव में जीवाणु ही एक तरह की योनि है। उससे भी तुलसी यदि घर में है तो आदमी पीड़ित नहीं होता है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में, वैष्णव परंपरा में इसकी बहुत महत्ता गाई गई। वो लोग इसको कंठ में धारण करते हैं। कंठ में धारण करने से भी यह तुलसी आपकी इस रूप में रक्षा करती है कि दूसरे जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको बचा करके ये रखती है। इसकी जो सात्विकता है, पवित्रता है, वो निश्चित रूप से आपको रजोगुण में, तमोगुण में जाने से रोकती है। क्योंकि जितने भी भयानक कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर के होते हैं। यदि तुलसी का पौधा आपके घर आंगन के पास में है तो आपका जो रजोगुण वृत्ति है, तमोगुण वृत्ति है, घर में शांति होगी, घर में सुख होगा, आपस में प्यार होगा। उस प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, घर के सुख को बढ़ाना चाहते हैं, रोग के भूत को भगाना चाहते हैं और दुख और दारिद्र्य को अपने पड़ोस में नहीं लगने देना चाहते हैं। तो आइए इस तुलसी का आनंद आप उठाएं, तुलसी के साथ में आप रहें और कह सकें अग्रतः में तुलसी अस्तु, पृष्ठतः में तुलसी अस्तु, कि चारों तरफ, आगे से, पीछे से और तुलसी मध्य वसाम्य, हम तुलसी के बीच में हम रह सकें और इस आनंद को हम उठा सकें और जीवन को आनंदमय हम कर सकें।